हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और अभी आपका हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम है, तो उसमें जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्टली चांसेस है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको श्योर है देखने को मिलेगा। और आप इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी एग्ज़ाम का पेपर आप दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर आएगा, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी जो है काफ़ी बेनिफिट होगा आपका। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं और हम एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी देखेंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और अच्छे से रेडी हो जाए, जिसकी वजह से आप बेटर स्कोर कर पाओ। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के भी देता है तो इजिली आप उस टाइप के क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सर्च इंजन आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो हमारा क्रोम जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। देखो, गूगल पे हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, याहू पे भी कोई चीज़ को हम लोग सर्च कर सकते हैं और बिंग पे भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हम लोग। क्रोम जो होता है ये एक तरीके का वेब ब्राउज़र है आपका। ये आपका क्या है, एक तरीके से वेब ब्राउज़र है, जिसपे हम किसी भी साइट को ओपन करने के लिए हम लोग इजिली क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है आपका। ठीक है, अब क्रोम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है कि क्रोम का जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर को आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। इसके जो फाउंडर हैं वो आपके थे सर्जे सर्जे ब्रिन सर्जे ब्रिन करके थे एंड लैरी पेज। ये इसके फाउंडर थे आपके क्रोम ब्राउज़र के। ठीक है, सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज ये आपका है। और देखिए, सर्च इंजन जो होता है आपका इजली किसी भी चीज़ पे जैसे कि गूगल पे, क्रोम पे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। जैसे आपका गूगल हुआ, याहू हुआ, बिंग हुआ, फिर आपका डक डक गो भी आपका एक तरीके से ब्राउज़र ही है, नहीं सर्च इंजन है। फिर उसके बाद आपका जो है बाइडू इंटरनेट, ये भी आपका एक तरीके से सर्च इंजन है। फिर आपका एक्सप्लोरर, ये भी आपका एक तरीके से सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक तरीके से किसी भी वर्ल्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हम एक तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये सब एक आपका एक सर्च इंजन है आपका। ठीक है, और जैसे कि क्रोम आपका एक ब्राउज़र है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें उनका, तो आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल दे देके, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से एग्जाम्पल दे देके आपको पूछ लेगा। मोजिला फायरफॉक्स होता है एक तरीके से वेब ब्राउज़र है आपका। नेटस्कैप जो होता है ये भी एक नेटस्कैप नेविगेटर, ये भी एक तरीके से आपका क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्रोम इजीली आपको पता ही है कि ये भी आपका क्या है, एक तरीके से वेब ब्राउज़र है। अभी कुछ हम बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। गूगल जो है आपका एक तरीके से ये क्या है, आपका वेब सर्च इंजन है, जो आपका गूगल LLC के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था। गूगल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गूगल जो है वो आपका लॉन्च किया गया था 1997 में। और इसके जो फाउंडर हैं ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके जो फाउंडर हैं वो आपके कौन हैं, लैरी पेज हैं। लैरी पेज और आपके सर्जे ब्रिन करके हैं आपका। ठीक है, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज जो हैं आपके गूगल के फाउंडर हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से याहू का आपको ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा याहू का जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। याहू का जो हेड क्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में है। और इसको लॉन्च किया गया था आपका 2 मार्च 1995 को याहू को लॉन्च गया था। इसके जो फाउंडर हैं आपके जेरी यंग और आपका डेविड फिलो,
ये आपके इसके फाउंडर हैं। उसी तरीके से बिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से बिंग को भी याद रखिएगा। इसका भी जो लॉन्च किया गया था वो आपका मई में लॉन्च किया गया था, मई 2009 में लॉन्च किया गया था। और इसके फाउंडर जो थे वो आपके स्टीव बैलमर थे आपके। तो एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन रेडी हो जाए तो गूगल के फाउंडर आपको पूछ लेगा तो लैरी पेज और सर्जी बीन को याद रखना है आपको। याहू के फाउंडर पूछ लेता है तो जेरी यंग और डेविड फिलो है। बिंग के अगर पूछता है तो आपके स्टीव बैलमर हैं आपके, ठीक है। तो इतने सारे सर्च इंजन हुए। वेब ब्राउज़र आपको मैंने बताया कि क्रोम है, आपको मोजिला फायरफॉक्स है, फिर आपका नेटस्केप नेविगेटर है आपका, फिर विंडोज 10 में माइक्रो ईडीजी करके आता है, वो भी आपका एक तरीके से वेब ब्राउज़र है आपका, ठीक है। तो ये सब वेब ब्राउज़र हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछ लेगा कि GUI का फुल फॉर्म आपका क्या है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये है आपका GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये देखो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित हमारा नहीं होता है MS DOS, ठीक है। MS जो DOS है ये इजिली जो होता है एक तरीके से ये आपका क्या है, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो जितने भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जैसे आपका कि बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हुआ आपका, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, उबंटू हुआ आपका, फिर आपका एंड्रॉयड हुआ, एप्पल के iOS हुए, ब्लैकबेरीज के जितने भी OS सिस्टम होते हैं, विंडोज़ 10 में जो जितने भी मोबाइलें हैं, फायरफॉक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मार्टफोन में जो भी यूज़ होता है ना, ये सभी के सभी GUI बेस्ड होते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आपका ये मतलब उस चीज़ पे बेस होता है। लेकिन जो MS DOS होता है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा जो चार्ट है वो आपका 100% जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है आपका। तो ये हम इसे बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। इसके हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी दे देगा, ठीक है। तो MS एक्सेल में जो भी हम चार्ट को अगर 100% जोड़ना है मतलब, तो उसके लिए जो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लैंग्वेज है। तो ये होता है आपका TCP और IP होता है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है आपका, और TCP का फुल फॉर्म आपको याद रखिएगा, ये होता है, फुल फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और आपका IP की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट जो है आपका प्रोटोकॉल, ये जो है बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो आपका एक तरीके से बुनियादी संचार भाषा या फिर प्रोटोकॉल लैंग्वेज है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है, जो आपका TCP है, इसका ये जो होता है ना, ये किसी भी डाटा को एक तरीके से ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में आपका, ठीक है। जो TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कंप्यूटर के बीच क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है।
और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आईपी के बारे में यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये भी क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, लेकिन ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है अक्रॉस द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक नेटवर्क डिवाइसेस आपका नहीं है। ठीक है, कौन जो है आपका एक तरीके से नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है। तो राउटर आपका एक नेटवर्क डिवाइसेस है, आपने घरों में राउटर यूज़ किया होगा। स्विचेस जो होगा ये भी आपका नेटवर्क डिवाइसेस होता है जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट किया जाता है। हब जो होता है एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट एरिया में जो आपका बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू मतलब बहुत सारे कंप्यूटर अगर कनेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण बोल सकते हैं, उसी चीज़ को हब भी बोला जाता है। मतलब कई कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक साथ जुड़ने को ही हब बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सीपीयू है ना, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये एक नेटवर्क डिवाइसेस नहीं होता है। ये क्या है, कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, ये सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का क्या होता है, एक तरीके से मस्तिष्क होता है आपका। कंप्यूटर का क्या है आपका, ये मस्तिष्क है। पूछ लेता है आपका ये भी क्वेश्चन छोटा छोटा। अभी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका सीपीयू में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें मुख्य भाग तीन होते हैं आपके सीपीयू में। पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जो आपका कंट्रोल फंक्शन होता है, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कंट्रोल फंक्शन होते हैं उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है जो आपका स्टोरेज के एक तरीके यूनिट को शो करते हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो। थर्ड होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये आपका जो भी अर्थमेटिक है और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को आप ध्यान दीजिएगा कि इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, और कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट्स होता है आपका। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये सीपीयू जो होता है एक तरीके का नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है, मतलब नेटवर्क से ये कनेक्टेड नहीं होता है। सीपीयू एक तरीके से कंप्यूटर का पार्ट है जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर में ही लगा होता है आपका। ठीक है, लैपटॉप में लगा होता है, उसमें तो आपका अलग से कंप्यूटर आप लेंगे तो मॉनिटर के साथ आपका डब्बा होता है साइड में। ठीक है, वही उसी में आपका लगा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है यानी जो फंक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन क्या फंक्शन जो है वो आपका कौन सा नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है जैसे कि विंडोज 10, 11 जो भी आपका है, तो मेमोरी को प्रबंधन कर सकता है, आपका डिवाइसेस को प्रबंधन, नेटवर्क को आपको कर सकते हैं। लेकिन जो मैलवेयर जो प्रोटेक्शन होता है ये आपका कार्य नहीं कर सकता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैलवेयर प्रोटेक्शन से आपका काम मतलब उसके लिए मेन फंक्शन उसका नहीं है। मैलवेयर जो होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को जानबूझकर जो है, किसी भी सॉफ्टवेयर को जानबूझकर जैसे कंप्यूटर या सर्वर या उसके क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इजली हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन किया जाता है। तो ये है आपका मैलवेयर प्रोटेक्शन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब ये काम नहीं करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट पे डेटा को अगर मान लो सचित्र वर्णन करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इजिली हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं, उसी टाइम उसी को सचित्र वर्णन भी बोला जाता है। वर्कशीट मतलब उसको सचित्र वर्णन भी बोल सकते हो। ठीक है, इजिली वो चार्ट पे ही डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए हम उसको अलग से नाम चार्ट भी बोल सकते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक छोटा सा क्षेत्र नेटवर्क है जो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है आपका, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है कुछ किलोमीटर में आपका जो है ये एक तरीके से लिमिटेड होता है। जैसे ऑफिस बिल्डिंग हुआ, होम, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब में जो भी होता है ना वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
और आपका वैन होता है, ये क्या होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और ये जो होता है आपका मैन होता है, ये आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है आपका। और आपका ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका जो होता है होम मिनिस्टर हुए या फिर मतलब जितने भी बड़े ऑफिसर एक तरीके से बोल सकते हैं, वो लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये कभी कभी प्राइवेट सेक्टर एरिया में ही काम करता है। पब्लिक एरिया नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ठीक है, फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड आपका जो ये सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे नए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। बेसिक देखो क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर के इजीली मैक्सिमम सबको आते हैं और वो आप इजीली कर भी सकते हैं, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो काफ़ी कम रेशियो रहेगा। जो पेपर का पैटर्न आज के टाइम में अभी तक देखा जा रहा है हर एक एग्जाम का, तो थोड़ा सा कुछ हट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपके बुक में नहीं मैच करते हैं। तो उसी टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है और इसी सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन को रखा हुआ है, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आने वाले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको इस सेशन में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और भी इसी कंप्यूटर के साथ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और जो भी आपको डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।